मार्केट साथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टर.com के ऊपर जो सीरीज चल रहा था, आज उसका पार्ट नंबर 8 है। पहला 7 पार्ट में हम ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज 8 नंबर का टॉपिक हाउ टू यूज चार्ट, इसको देखेंगे। इन्वेस्टर.com के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो चार्ट है। तो इस टॉपिक को हम एक ही वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। चार्ट के ऊपर जितना भी जरूरत है एक बिगिनर से एडवांस तक जाने के लिए, सभी कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके देखेंगे। इसके लिए जितना भी वीडियो बनाना पड़ेगा मैं बना के अपलोड करूंगा। और मैं आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि investing.com के ऊपर जो चार्ट चलता है उसका डेटा फीड थोड़ा लेट आता है। तो इसी को कंपेयर करने के लिए कितना लेट आता है, मैं जेरोधा का काइट वेबसाइट से चार्ट को investing.com का चार्ट से कंपेयर किया था, एक एक मिनट का कैंडल्स को लगा के। तो मैं आपको बता देता हूँ, जेरोधा का काइट का अंदर जो चार्ट अवेलेबल है वो भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, और investing.com का ऊपर जो चार्ट अवेलेबल है वो भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। दोनों चार्ट का यूजेस सेम है, लेकिन इसका डेटा फीड थोड़ा अंतर है। इन्वेस्टिंग.com थोड़ा स्लो चलता है। तो कितना स्लो चलता है इसको देखने के लिए मैं वो कंपेयर किया था और उसका एक वीडियो भी बनाया था। तो उस वीडियो को मैं इस वीडियो का लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते इन्वेस्टिंग.com का वेबसाइट पे। किसी भी स्टॉक का इंडाइसेस का चार्ट को ओपन करने के लिए उस चार्ट या इंडाइसेस का नेम को आपको सर्च बॉक्स में लिख के सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पूरा सीरीज में टाटा मोटर्स और एसबीआई का एग्जाम्पल ले रहा था, तो मैं सर्च बॉक्स में अभी टाटा मोटर्स का ही नाम लिख रहा हूँ। जैसे आप ड्रॉप डाउन में टाटा मोटर्स देख भी सकते हो, क्योंकि मैंने रिसेंटली इसको सर्च किया था। तो रिसेंट सर्च में इसको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहीं से इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाटा मोटर्स का स्टॉक ओपन हो चुका है। तो उसका चार्ट को ओपन करने के लिए आप चाहोगे, ये यहाँ पे जो चार्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे। आप नीचे आओगे तो देखोगे यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पे दो टाइप का चार्ट दिखाई देगा, एक स्ट्रीमिंग चार्ट है, एक इंटरैक्टिव चार्ट। ऐसे तो दोनों चार्ट का काम एक ही है। ये दोनों चार्ट का मदद से आप सभी टाइप का काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन इसका जो इंटरफेस है ये अलग है। इसका जो यूज करने का जो तरीका है ये अलग होगा। तो मैं ये पूरा सीरीज में मैं स्ट्रीमिंग चार्ट के ऊपर ही आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन लास्ट में इस सीरीज का मैं इंटरैक्टिव चार्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। जो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये स्ट्रीमिंग चार्ट का इंटरफेस है। तो मैं आपको इंटरैक्टिव चार्ट का भी इंटरफेस एक बार दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरैक्टिव चार्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंटरैक्टिव चार्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ये पूरा चार्ट सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में इस चार्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो मैं फिलहाल अभी स्ट्रीमिंग चार्ट के ऊपर चला जाता हूँ। और ये जो स्ट्रीमिंग चार्ट है ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और ये स्ट्रीमिंग चार्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जो जीरोधा का काइट वेबसाइट में भी इसी चार्ट को यूज किया जाता है। तो आप इस पोजीशन में आने के बाद आपको इसको फुल स्क्रीन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आपका कीबोर्ड से Ctrl+B दबाओगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। लेकिन मेरा एक यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि जब मैं पहली बार कोई भी स्टॉक या इंडेक्सेस को इस पोजीशन में आने के बाद Ctrl+B दबाता हूँ तो ये फुल स्क्रीन नहीं होता है। जैसे कि मैं आप दिखा देता हूँ, यहाँ पे Ctrl+B दबा के ये फुल स्क्रीन नहीं होगा। जैसे मैं अभी कीबोर्ड से Ctrl+B दबा रहा हूँ, लेकिन फुल स्क्रीन से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसको एक बार आप क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अभी आप Ctrl+B दबाओगे तो ये शॉर्ट स्क्रीन भी होगा और फुल स्क्रीन भी होगा। जैसे मैं आपको दबा के दिखा देता हूँ Ctrl+B। जैसे मैं Ctrl+B दबाया तो ये शॉर्ट स्क्रीन हो गया, फिर Ctrl+B दबाऊंगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, आपका सिस्टम में शायद ऐसा ना भी हो सकता है, लेकिन मेरा सिस्टम में ऐसा होता है, इसीलिए मैं आपको बता दिया। तो अभी आप यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट को देख सकते हो, ये एक एरिया चार्ट है। अगर आपको यहाँ पे कोई और स्टॉक या इंडेक्सेस का चार्ट को देखना है तो आप यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे उसका नाम लिखोगे। तो मैं अभी यहाँ पे एक निफ्टी 50 का चार्ट को ओपन कर लेता हूँ, टाटा मोटर्स का चार्ट को हटा के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा निफ्टी 50। अब देख सकते हो ड्रॉप डाउन में निफ्टी 50 आ चुका है। यहाँ से मैं निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट भी ओपन हो चुका है। ऐसे ही आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्सेस का चार्ट को ओपन करना चाहते हो तो ये बॉक्स में जाके उसका नाम लिख के उसको सिलेक्ट कर लोगे तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी पोर्टफोलियो बना के रखे हो, जैसे कि कोई भी वॉच लिस्ट या फिर होल्डिंग्स बना के रखे हो, तो उसके अंदर बहुत सारा स्टॉक रहता है। आप अगर उसी पोर्टफोलियो के अंदर जितना भी स्टॉक है उसको एक एक करके इस चार्ट में देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में सबका नाम एक एक करके लिख के उसको देखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर उसी पोर्टफोलियो के अंदर जाके चार्ट को ओपन करोगे तो उस पोर्टफोलियो के अंदर जितना भी स्टॉक होगा वो सब आपको इस राइट साइड में दिखाई देगा, और जिस स्टॉक के ऊपर आप क्लिक करोगे उस स्टॉक का चार्ट आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको अभी एक पोर्टफोलियो के अंदर जाके स्टॉक को ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो बना के रखा है इसी सीरीज में। वो कैसे बनाना पड़ता है वो भी आपको दिखाया था पार्ट नंबर 5 और 6 में।
तो मैं वो सब पोर्टफोलियो बना था, उसी में से किसी एक पोर्टफोलियो को ओपन करके आपको ये प्रोसेस दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं ये चार्ट को अभी क्लोज कर रहा हूँ। पोर्टफोलियो में जाने के लिए मैं क्लिक करता हूँ पोर्टफोलियो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट बना के रखा था एफ एंड ऑल स्टॉक का, निफ्टी 50 का, फिर माई वॉच लिस्ट नाम का एक पोर्टफोलियो बनाया था, तो एक माई होल्डिंग नाम का भी एक होल्डिंग्स बनाया था। ये सब मैं पार्ट नंबर 5 एंड 6 में बताया था। पार्ट नंबर 5 में मैं कैसे मैनुअली पोर्टफोलियो बनाया जाता है उसके बारे में बताया था, और 6 में कैसे बहुत सारा स्टॉक का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ एंड ओ का कितना सारा स्टॉक है, तो इसको एक एक करके यहाँ पे सर्च करके ऐड करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, तो इसको एक ही साथ कैसे किया जाता है वो मैं पार्ट नंबर 6 में बताया था। तो आप अगर उस पार्ट को देखना चाहते हो तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे निफ्टी 50 का जो पोर्टफोलियो बनाया था उसका चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसे उस पोर्टफोलियो पे ऊपर आपको क्लिक करोगे, फिर चार्ट में क्लिक करोगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट ओपन हो चुका है। अभी इसको आप फुल स्क्रीन कर लोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो उस पोर्टफोलियो के अंदर जितना भी स्टॉक था, जैसे निफ्टी 50 का पोर्टफोलियो बनाया था तो उस पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक था, तो सभी 50 स्टॉक आप यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। सबसे पहले विप्रो, इसलिए यहाँ पे विप्रो का चार्ट ओपन हुआ है। अगर आपको किसी और स्टॉक का चार्ट देखना है, जैसे यहाँ पे जी इंटरटेनमेंट है, तो इसके ऊपर अगर क्लिक कर दोगे तो वो चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैं SBI पे क्लिक कर रहा हूँ अभी, तो दोस्तों तो यहाँ पे SBI का चार्ट ओपन हो चुका है। इसका जो लेंथ है इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो ये तीर जैसे एक साइन आएगा, तो इसके ऊपर आप माउस से क्लिक करके रखोगे और इसको राइट साइड घसीट के लेके जाओगे तो ये छोटा होता जाएगा। फिर आपको इसको पूरा हाइड करना है तो आप इसको ऐसे ही लेके जाओगे और ये जो तीर का साइन आएगा तब आप माउस को क्लिक करते हुए ये साइड पूरा लेके जाओगे तो ये पूरा हाइड हो जाएगा। अगर आपको इसको दोबारा ओपन करना है तो सेम इसी तरह आप यहाँ कर्सर लेके जाओगे और इसको क्लिक करके ये साइड घसीट के लेके आओगे तो ये ओपन होगा फिर से। मैं फिलहाल इसको विप्रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो भी मैं बताऊंगा आपको देखने में इजी लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी जो एरिया चार्ट है इसको अगर आपको चेंज करना है, कोई दूसरा चार्ट लगाना है, तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ट है, जैसे कैंडल स्टिक है, बार चार्ट है, तो आप कैंडल स्टिक में क्लिक करोगे तो ये कैंडल स्टिक में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है इसको ऊपर क्लिक करोगे तो बहुत सारा चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी टाइप का चार्ट चूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कैंडल स्टिक चार्ट ही, लेकिन मैं भी कैंडल स्टिक चार्ट ही सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। कभी कभार मैं हेकिनेसी लाइन और रेन को ये चार्ट को भी यूज कर लेता हूँ, बाकी ये सब चार्ट में यूज नहीं करता। तो मैं फिलहाल कैंडल स्टिक चार्ट को चूज करके रखता हूँ। फिर इस साइड आओगे तो आपको टाइम फ्रेम दिखाई देगा। अभी 1 डे सिलेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये जो भी आपको कैंडल दिखाई दे रहा है सभी कैंडल्स का टाइम फ्रेम एक एक दिन का है, मतलब एक एक कैंडल एक एक डे में बना है। अगर आप इस टाइम फ्रेम को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। जैसे 1 आवर चूज करोगे तो ये हर एक कैंडल 1 आवर का है। 15 मिनट चूज करोगे तो हर एक कैंडल 15 मिनट का बन जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारा टाइम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हो उस टाइम फ्रेम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी डे का सिलेक्ट करके रखता हूँ। फिर नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम का एक इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। ये बाय डिफॉल्ट चार्ट में लगा हुआ रहता है। आपको अगर इसी को डिलीट करना है, मतलब इसको आपको नहीं चाहिए, तब यहाँ पे जो क्रॉस साइन दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे भी कुछ भी करते हो और गलती से आपके पास डिलीट हो जाता है तो आप यहाँ पे जो साइन दिख रहा है अंडू का, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+Z दबाओगे तो भी वो आ जाएगा। ऐसे आप आगे जाके भी जब दिखाऊंगा ये सब का यूजेस, जैसे ये सब ट्रेंड लाइन है, मैं खींचूंगा कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो उसको आप अंडू करके उस पोजीशन में जा सकते हो, तब इसका काम बहुत ज्यादा आएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम का बार दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है 20 डे का। तो आप इसको चेंज करना चाहते हो इस वॉल्यूम का मूविंग एवरेज का टाइम पीरियड को, तो आप यहाँ पे सेटिंग का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे आप जितना पीरियड का मूविंग एवरेज चाहते हो उस पीरियड का आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे 10 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे डे का कैंडल लगा हुआ है, मतलब 10 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे आप मेरे को दिखाई देगा वॉल्यूम का। अगर आप यहाँ पे जितना भी पीरियड सिलेक्ट करोगे उतना पीरियड का मूविंग एवरेज का लाइन यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो उस टाइम फ्रेम के अनुसार ये भी चेंज होता रहेगा। जैसे अभी डे में है तो 10 डे का लेगा, अगर आवरली होगा तो ये
आवरली में जो कैंडल बनेगा उसका 10 लेगा। तो मैं यहाँ पे अभी 10 सेट कर, इसको आप चेक ही रखोगे, इसको अनचेक कर दोगे तो ये जो लाइन है ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप इसको हमेशा चेक ही रखोगे। सिर्फ स्टाइल में जाओगे तो आप कलर वगैरह बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता है, मतलब बेयरिश कैंडल, तो यहाँ इसका जो वॉल्यूम बार है वो भी रेड बनता है बेयरिश। आप इस यहाँ पे आके इस कलर को भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रेड है तो मैं इसको रेड ही रखता हूँ, थोड़ा डीप कलर दे देता हूँ, इतना डीप नहीं, थोड़ा कम कर देता हूँ, बस इतना दे देता हूँ। फिर जो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये ऊपर जब बुलिश कैंडल बनेगा तो ये वॉल्यूम का कैंडल भी बुलिश मतलब ग्रीन बनेगा। तो इसको मैं भी थोड़ा डीप दे देता हूँ, ठीक है। फिर नीचे आओगे तो वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है वो किस तरह का दिखेगा, अभी लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लाइन विद ब्रेक करोगे तो लाइन जाएगा ब्रेक होते हुए, एक पीरियड खत्म होगा तो वहाँ पे थोड़ा ब्रेक दिखाएगा। फिर हिस्टोग्राम करोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है। क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पे क्रॉस साइन जैसा लाइन दिखाई देगा। इस तरह आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। मैं तो लाइन ही रखता हूँ तो मैं इसको लाइन रखता हूँ। फिर इस लाइन का आप कलर भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे ब्लैक क्या हुआ है, आप कुछ भी कलर दोगे तो वो कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं इसको ब्लैक ही रखता हूँ फिलहाल। फिर आता है प्रिसिशन, यहाँ पे आपको डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप 0 करोगे तो भी कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप 1 करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जो लास्ट वॉल्यूम का बार बना था, इसके ऊपर आप कर्सर रखोगे तो उसका जो वॉल्यूम बना था वो वॉल्यूम दिखाएगा, और उसके ऊपर जो मूविंग एवरेज का लाइन है वो कितना था वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे इसी कर्सर को आप किसी भी बार के ऊपर लेके जाओगे वॉल्यूम का, तो उस टाइम उस बार का वॉल्यूम कितना बना था वो आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो सेकेंड वाला ब्लैक कलर में है तो मूविंग एवरेज का कितना बना था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे एक सिलेक्ट करोगे तो ये आपको मिलियन में दिखाई दे रहा है 7.39, तो ये पूरा संख्या में आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो पूरा आ गया है ये। मैं किसी भी एक बार के ऊपर कर्सर रखता हूँ तो आप देख सकते हो पूरा आ गया 0.0। अगर आप इसको 2 कर दोगे तो 0.00 आ जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद वो अपना संख्या बढ़ाते जाएगा। इसको अगर आप ऐसे बढ़ाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा। जैसे मैं 7 करता हूँ, आप देखते हो 7 हो चुका है। तो मैं फिलहाल इसको डिफॉल्ट ही रखता हूँ, तो डिफॉल्ट ही रख देता हूँ। फिर यहाँ पे स्केल आता है, आप इसको स्केल को राइट ही रख दीजिए। फिर यहाँ पे प्राइस लाइन आता है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे जो तो लास्ट जो वॉल्यूम बार बना था उसका प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक लाइन आपको दिखाई देगा, जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन भी दिखाई दे रहा है। लास्ट में जिस कलर का बार बना था उस कलर से आपको लाइन दिखाई देगा। अगर ये लास्ट में रेड कलर का बनेगा तो ये रेड कलर में ही दिखाएगा। तो मैं फिलहाल इसको निकाल देता हूँ, इसको राइट रखना है। फिर ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये मूविंग एवरेज का लाइन से भी एक लाइन बन जाएगा। क्योंकि मैं मूविंग एवरेज का लाइन को ब्लैक रखा है तो ये लाइन भी ब्लैक बन रहा है। आप जिस किसी भी कलर का मूविंग एवरेज रखोगे उस कलर का ये लाइन बनता हुआ दिखाई देगा। मैं इसको भी निकाल रहा हूँ, फिर ओके कर देता हूँ। तो इसका पूरा लेआउट चेंज हो गया। अभी इसको थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर्सर लेके जाओगे और माउस को क्लिक करते ऊपर घसीटोगे तो बड़ा होता जाएगा। अगर आपको छोटा करना है तो नीचे घसीट के लेकर आओगे तो छोटा होता जाएगा। अगर आपको इसको हाइड करना है, डिलीट नहीं करना है, सिर्फ हाइड करना है, तो यहाँ पे जो आंख जैसा एक लाइन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, लेकिन डिलीट नहीं होगा। फिर से आबार उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये फिर से आ जाएगा। और आपको इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, जैसे अभी नीचे शो कर रहा है, आप चाहते हो कि चार्ट के ऊपर चला जाइए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे आने के लिए फिर ये साइड और एक बार क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगा। और आपको ये जो वॉल्यूम का इंडिकेटर पूरा स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो आप ये साइड इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। फिर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जैसा था नॉर्मल ऐसा ही हो जाएगा। फिर आप यहाँ चार्ट के ऊपर आओगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे जैसे P दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जिस भी कैंडल के ऊपर ये D दिखाई दे रहा है उस दिन इस कंपनी ने डिविडेंड दिया था। इसके ऊपर आप कर्सर रखोगे तो उसका आप डिटेल देखेगा। जैसे 1 रुपीज डिविडेंड दिया था, एक्स डिविडेंड डेट था जनवरी 24 को और पेमेंट डेट फरवरी 4 को था। यहाँ पे आप P का मतलब है कोई प्राइस एक्शन बना था, मतलब कुछ पैटर्न बना था कैंडलस्टिक का। तो आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो कौन सा पैटर्न बना था उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर आप इस साइन को नहीं चाहते हो आपका चार्ट के ऊपर तो इसको हटाने के लिए आप चार्ट के ऊपर किसी भी जगह पे राइट क्लिक करोगे एक बार, और यहाँ पे हाइट मार्क्स ऑन बार्स इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये छुप जाएगा। फिर ये जो चार्ट का बैकग्राउंड है पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको कुछ चेंज करना है या फिर ये जो
कैंडल स्टिक है इसका कलर के ऊपर कुछ चेंज करना है तो आपको जाना पड़ेगा इस सेटिंग पे। विंडो ये आपके पास ओपन होगा, इसके ऊपर आप सब चेंज कर सकते हो। इसी विंडो को आप ये चार्ट के किसी भी जगह पे राइट क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो ये सेम विंडो आपके पास ओपन होगा। तो आप दो तरफ से इस विंडो पे जा सकते हो, एक तो ये सेटिंग के ऊपर क्लिक करके जा सकते हो और एक चार्ट के ऊपर किसी भी जगह राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में क्लिक करोगे तो विंडो ओपन हो जाएगा आपके पास। फिर सबसे पहले आता है स्टाइल। तो स्टाइल में आप कैंडल स्टिक चूज किया हुआ है, मतलब जिस टाइप का आप चार्ट चाहते हो उस टाइप का चार्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले सकते हो। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो मैं कैंडल स्टिक रख देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कलर्स बार्स बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज। इसको आप क्लिक कर दोगे तो मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ इसको, इसका मतलब क्या है। मैं एक बार इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ कौन सा कैंडल चेंज होता है। ये वाला कैंडल चेंज हो रहा है, तो मैं आपको नज़दीक लेके जाके इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये प्रीवियस कैंडल है, एक बेयरिश कैंडल है और ये एक बुलिश कैंडल है। लेकिन ये जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज है और इस कैंडल का जो क्लोज है ये प्रीवियस कैंडल से नीचे है, लेकिन इसका ओपन से ये क्लोज हुआ ऊपर, इसीलिए बुलिश दिखाई दे रहा है। ओपन से ऊपर क्लोज हुआ इसीलिए बुलिश दिखाई दे रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये रेड बनता हुआ दिखाई देगा, मतलब इसको बियारिश दिखाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल का क्लोज से नीचे क्लोज हुआ है। भले ही ये ओपन से ऊपर क्लोज हुआ है लेकिन प्रीवियस कैंडल का क्लोज से नीचे क्लोज हुआ है, इसीलिए इसको रेड दिखाई देगा अगर आप इसको क्लिक करोगे। जैसे मैं क्लिक कर दिया तो ये दिखाई देता है, ये रेड दिखाई दे रहा है। इसी तरह किसी भी जगह पे इस टाइप का कैंडल बनेगा, मतलब प्रीवियस कैंडल का क्लोज से उसका क्लोज नीचे होगा, भले ही वो बुलिश कैंडल बने तो भी उसको रेड दिखाई देगा अगर आप इसको क्लिक करके रखोगे। तो अभी मैं इसको क्लिक करके रखा हूँ, तो आप इस कैंडल को देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ था। यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हुआ, क्या यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हुआ। तो आप ये इसको हमेशा अनचेक ही रखिए। फिर नेक्स्ट होता है कैंडल्स। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वाला है बुलिश कैंडल, अगर बुलिश कैंडल में मैं ग्रीन कलर रखा हुआ हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी कलर रख सकते हो। तो मैं इसको ग्रीन रखता हूँ थोड़ा और डीप दे देता हूँ इसको कलर, तो बहुत ज़्यादा डीप हो गया। और ये बेयरिश कैंडल के लिए तो आप बेयरिश कैंडल का जो भी कलर रखना चाहते हो रख सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये ग्रीन रखना पड़ेगा ये रेड रखना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा डार्क दे देता हूँ। फिर बॉर्डर्स, तो आप देख सकते हो ये जो कैंडल बन रहा है इस कैंडल का साइड में एक बॉर्डर बन रहा है, तो इस बॉर्डर का कलर आप क्या चाहते हो। मैं बॉर्डर्स का कलर भी सेम कलर दे देता हूँ, इसका भी रेड दे देता हूँ। फिर वीक, मतलब ये जो कैंडल बना इसका ऊपर डंडा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, नीचे भी एक डंडी जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका कलर क्या होगा। तो मैं इसका कलर भी मैचिंग कर देता हूँ इसके साथ, इसको रेड कर देता हूँ। तो देख सकते हो ये कलर भी चेंज हो चुका है। फिर नेक्स्ट आता है प्राइस लाइन। प्राइस लाइन मतलब ये जो लास्ट कैंडल बना था उसका जो लास्ट मतलब क्लोजिंग प्राइस था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है उस लाइन का, इस लाइन का आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसको हटा भी सकते हो, यहाँ पे इसको अनचेक कर दूंगा तो ये हट जाएगा, सिर्फ आपको प्राइस दिखाई दे रहा है लेकिन लाइन नहीं दिखाई दे रहा है। इसको आप क्लिक करोगे तो वो लाइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप कुछ भी कलर रख सकते हो अपने हिसाब से, जैसे रेड रख दिया तो रेड हो गया, ब्लैक रख दिया तो ब्लैक हो गया, और यहाँ पे आप इस लाइन का थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इतना ही रख देता हूँ। फिर यहाँ पे जो है प्रीवियस क्लोज प्राइस लाइन, इसको मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, ये चेक होता भी नहीं है। इसका ये फ्री वर्जन है, पेड वर्जन में शायद होता होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन इसमें ये नहीं होता है। फिर नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्केल राइट, तो आपको ये स्केल राइट ही रखना है। फिर नेक्स्ट जाओगे तो आपको स्केल्स आएगा, यहाँ पे ऑटो स्केल सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हो ऑटो स्केल ये सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज स्केल करोगे तो यहाँ पे जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है ऑटो 160, 170, 180, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। या फिर आप लॉग स्केल करोगे तो ये लॉग स्केल में चेंज हो जाएगा। मैं ये परसेंटेज, लॉग और ऑटो ये तीनों यूज़ करता हूँ, ये जो नीचे है ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये सब स्केल का मतलब क्या है। जैसे लॉग स्केल, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है लॉग, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे भी सिलेक्ट करोगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। लॉग स्केल का मतलब है लॉग अरिथमेटिक स्केल। इसको अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अभी सिलेक्ट है ऑटो स्केल, तो आप यहाँ पे 160, 170, 180, ये जो अंतर है सेम है, 160 से 170 10 है, 170 से 180 10 है, ऐसे आप ऊपर जाओगे तो ये सेम है। फिर यहाँ पे लॉग स्केल पे आप क्लिक करोगे तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है 158.50,
4.50, इसका जरूरत तो ये सेम नहीं है, ये अलग अलग टाइप का है। लेकिन आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो इसका परसेंटेज का ये जो डिफरेंस है ये सेम होगा, सब जगह सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ तक सेम है, फिर यहाँ से चालू करके यहाँ तक सब सेम होगा। आपको अगर परसेंटेज में चाहिए तो आप लॉग स्केल में क्लिक करके रखोगे, अगर आपको प्राइस में चाहिए तो आप ऑटो स्केल में क्लिक करोगे तो वो लीनियर स्केल में सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ तो ये जो सिलेक्ट हो गया ऑटो स्केल, इसका मतलब है लीनियर स्केल, मतलब इसका जो जरूरत है ये सेम रहेगा। लॉग स्केल में करोगे तो इसका जो प्राइस का डिफरेंस है ये सेम नहीं है, लेकिन इसका परसेंटेज का डिफरेंस सेम है। सब जगह सेम नहीं है, ये नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ तक सेम है, फिर ऊपर जाओगे तो यहाँ तक सेम है, अलग परसेंटेज का सेम है। ऐसे हर स्टॉक में डिफर करता है कितना परसेंटेज ये डिफरेंस रहेगा। फिर यहाँ पे आता है परसेंटेज स्केल, तो मैं परसेंटेज स्केल में क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे -11.64%, इसका मतलब है ये जो पूरा विंडो में लास्ट कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरा विंडो में जो कैंडल दिखाई दे रहा है, इसका जो लास्ट कैंडल दिखाई दे रहा है, यहाँ से अभी जो यहाँ पे कैंडल दिखाई दे रहा है लास्ट कैंडल, और ये जो विंडो में दिखाई दे रहा है लास्ट कैंडल, इसका जो परसेंटेज का चेंज है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे इस कैंडल से इस कैंडल का परसेंटेज -11.64%। विंडो में जितना भी कैंडल दिखाई दे रहा है इसको आप चेंज करोगे तो यहाँ पे परसेंटेज भी चेंज होता दिखाई देगा। अभी यहाँ पे एक कैंडल दिखाई दे रहा है तो इस कैंडल से इसका जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब आपका स्क्रीन में जितना कैंडल दिखाई दे रहा है तो उसका पॉइंट से अभी लास्ट जो प्राइस चल रहा है उस पॉइंट का जो भी गैप है उसका परसेंटेज फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं तो ऑटो स्केल यूज करता हूँ, तो मैं ऑटो पे सिलेक्ट करके रखा हूँ, इसको हटा देता हूँ। फिर होता है लेफ्ट एक्सिस, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो यहाँ पे स्केल दिखाई दे रहा है ये स्केल आपको इस साइड भी दिखाई देगा। तो देख सकते हैं ये साइड भी आपको ये स्केल दिखाई दे रहा है। फिर आप राइट को हटाना चाहते हो राइट को हटा भी सकते हो, लेफ्ट पे ही रखना चाहते हो रख सकते हो, फिर दोनों को रखना चाहते हो तो दोनों को ही चेक मार के रखो तो दोनों ही रहेगा। तो मैं फिलहाल लेफ्ट को हटा देता हूँ, इसको आप अनचेक ही रखोगे, इसका उतना जरूरत नहीं है। फिर आता है सिंबल लास्ट वैल्यू, इसको आप अनचेक कर दोगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है लास्ट वैल्यू, मतलब ये जो लास्ट कैंडल बना था उसका जो लास्ट प्राइस था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको अनचेक कर दोगे तो ये हट जाएगा, फिर इसको चेक कर दोगे तो वो दिखाई देगा। फिर ये जो है इसको मैंने सिलेक्ट करने का कोशिश किया, ये भी सिलेक्ट नहीं होता है, शायद इसका पेड वर्जन में हो सकता है, इसमें नहीं होता है। फिर इंडिकेटर लास्ट वैल्यू, तो इसको आप अनचेक कर दोगे तो जो इंडिकेटर में एक लगा हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम का, इसका जो वैल्यू दिखाई दे रहा था, जैसे ये लास्ट बार का वैल्यू दिखाई दे रहा था और ये मूविंग एवरेज का वैल्यू दिखा था, वो हट जाएगा। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारा जो भी इंडिकेटर इसमें यूज करोगे उस इंडिकेटर का वैल्यू आपको दिखाई देगा। फिलहाल तो यहाँ पे एक ही इंडिकेटर यूज किया है वॉल्यूम का, तो इसलिए ये वॉल्यूम का ही दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको भी चेक करके रखता हूँ। फिर नो ओवरलैपिंग लेवल्स, इसको आप चेक करके रखोगे। फिर आपके यहाँ पे देख रहे हैं टॉप मार्जिन्स, इसका मतलब है जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये ऊपर से कितना गैप छोड़ के ये चार्ट आपको दिखाई देगा। जैसे अभी 10% दिखाई दे रहा है, तो आप इसको बढ़ाओगे तो देख सकते हो चार्ट नीचे आ रहा है, मतलब इतना गैप छोड़ के ये आ रहा है। तो मैं इसको जितना था वही कर देता हूँ 10। फिर बॉटम मार्जिन, मतलब ये नीचे से कितना गैप छोड़ के चार्ट आपको दिखाई देगा। अभी 5% है, तो इससे आप बढ़ाओगे तो ये ऊपर जाता जाएगा, ऐसा कम करोगे तो नीचे आता रहेगा। फिर राइट मार्जिन, मतलब इस तरह से आप कितना गैप छोड़ के ये कैंडल देखना चाहते हो। जैसे 5 बार सिलेक्ट किया है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार जैसा जगह रह के आपको दिखाई देगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पे इसको घसीट के इधर साइड लेके आया तो इतना दिखाई दे रहा है। फिर जब आप पहली बार ओपन करोगे तो ये 5 बार जैसा जगह रह के आपको दिखाई देगा। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। लेकिन ये जो मार्जिन है ये तब काम आता है जब ये आप ऑटो स्केल को ऐसे सिलेक्ट करके रखोगे तो ही आपको इतना 10% और 5% में जैसे यहाँ पे दिया हूँ तो ये काम करेगा। लेकिन आपको ये ऑटो का आप अनचेक कर दोगे तो आप किसी भी तरह अपने हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, नीचे लेके जा रहा हूँ तो नीचे आ रहा है। लेकिन आप इसको ऑटो को क्लिक करोगे तो ये नहीं जाएगा, ये जो मार्जिन लगा हुआ है इतने का अंदर ही ये रहेगा, ये नहीं जाएगा। सिर्फ आप इस साइड कर सकते हो, ये साइड नहीं कर सकते हो। इसको अनचेक कर दोगे तो आप किसी भी साइड कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी साइड कर सकते हो। मैं ऑटो को सिलेक्ट करके रखता हूँ। फिर नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हो अभी पूरा यहाँ पे व्हाइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अभी यहाँ पे व्हाइट चूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके किसी भी तरह का बैकग्राउंड कलर आप चूज कर सकते हो। जैसे आप अगर पूरा ब्लैक चाहते हो तो आप ब्लैक को सिलेक्ट कर लोगे तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। रेड चाहते हो तो पूरा रेड हो जाएगा। किसी भी तरह का आप चाहते हो तो उस तरह का कलर आप चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं ये कलर को चूज करता हूँ। फिर वर्टिकल ग्रिड लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है वर्टिकल का, ये वाला 1 2 3 4 ये सब लाइन है। इस लाइन का क्या कलर चाहिए आपको,
तो आप चूज कर सकते हो। जैसे मैं रेड कर देता हूँ तो ये रेड हो जाएगा, येलो तो येलो हो जाएगा। फिर ये जो लाइन है, इस लाइन का टाइप आप चूज कर सकते हो। ऐसे इस टाइप का करोगे तो आप देख सकते हो इस टाइप सिलेक्ट हो गया। फिर इसको करोगे तो आप देख सकते हो इस टाइप का सिलेक्ट हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन, मतलब ये जो लाइन है ये सब लाइन, तो इसका भी कलर आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे ये चूज कर लेता हूँ, और इसका भी टाइप आप सेम चेंज कर सकते हो जिस टाइप का आपको चाहिए। तो मैं ये सब हटाता हूँ क्योंकि मैं ग्रिड लाइन भी नहीं रखता हूँ, और बैकग्राउंड में मैं व्हाइट ही रखता हूँ। तो आपको अगर किसी भी टाइप का चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको सब व्हाइट कर देता हूँ ताकि कुछ दिखाई नहीं दे। हो गया। फिर आता है स्केल टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे जो स्केल का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जैसे 160 ये जो दिखाई दे रहा है, इसका कलर आप क्या चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। रेड करोगे तो रेड हो जाएगा, कुछ भी करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको मतलब ब्लैक ही सिलेक्ट करते रहो। फिर यहाँ पे ये जो टेक्स्ट, यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर का साइज आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ऐसे ज़्यादा करोगे तो वो बढ़ जाएगा, देख सकते हो बढ़ चुका है। तो मैं इसको 11 ही रख देता हूँ। फिर आता है स्केल लाइन, मतलब जो ये स्केल बना हुआ है, इसका जो लाइन है ये साइड भी है और ये साइड भी है, नीचे आप देख सकते हो स्केल का लाइन। इस लाइन का कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। इसे रेड कर देता हूँ तो रेड हो जाता है। यहाँ पे आप अपने मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे दिखने में वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। फिर नेक्स्ट आता है वाटर मार्क। यहाँ पे वाटर मार्क पे आप कुछ भी कलर दोगे तो उस कलर का वाटर मार्क बन जाएगा। मतलब मैं अभी बी प्रो का चार्ट ओपन किया हूँ तो नीचे यहाँ पे वाटर मार्क में आप मेरे को दिखाई देगा, ये बी प्रो का चार्ट है 1 डे का। जिस भी डेट आप जिस भी टाइम पर हम चूज करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं रेड चूज कर लेता हूँ और इसको ये साइड थोड़ा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको वाटरमार्क दिखाई दे रहा है। जितना भी आप ये साइड लेकर आएगा तो उतना डीप होता जाएगा। आप यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो, कुछ भी कलर दे सकते हो, ब्लैक। फिर इसको इस तरह घसीट के लिखा होगा तो आपको दिखाई देगा। फिर किसी भी स्टॉक को या इंडाइसेस को आप ओपन करोगे इस लेआउट के ऊपर तो आपको ये वाटरमार्क दिखाई देगा। इस नाम का नहीं दिखाई देगा, जिस चार्ट या विंडोज मतलब इंडाइसेस को ओपन करोगा उस इंडाइसेस का नाम को आपको दिखाई देगा। अगर आप इस लेआउट के ऊपर आके उस चार्ट को, मतलब उस इंडाइसेस का या स्टॉक का चार्ट को ओपन करोगे तो दिखाई देगा। तो मैं इसको पूरा व्हाइट बना देता हूँ, उसको देखना नहीं है इसलिए मैं व्हाइट बना देता हूँ। फिर यहाँ पे आता है कर्सियर, मतलब ये जो मैं माउस पॉइंटर घुमा रहा हूँ इसका दोनों साइड, ये साइड भी और ये साइड भी जो लाइन बन रहा है उस लाइन का कलर आप क्या चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ब्लैक तो ब्लैक, रेड करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड बन चुका है, ये साइड भी ये साइड भी। इसका टाइप चूज कर सकते हो किस टाइप का चाहिए, पूरा लाइन चाहिए देख सकते हो पूरा लाइन बन चुका है अभी। फिर इस टाइप का चाहिए तो इस टाइप का बन चुका है। फिर नीचे एक टाइप का है, इस टाइप का जो आप चाहते हो। फिलहाल मैं इसको ब्लैक ही सेलेक्ट करके रखता हूँ। फिर इस, हाँ, इस लाइन का आप थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं बहुत मोटा कर देता हूँ इसको तो आप देख सकते हो कितना मोटा हो चुका है। इसको पतला कर सकता हूँ, फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। फिर नीचे आता है नेविगेशन बटन्स, विजिबल ऑन माउस ओवर, आप इसको ही सिलेक्ट करके रखिए। फिर यहाँ पे सिंबल डिस्क्रिप्शन, इसको चेक किया हुआ है, इसको आप अगर अनचेक कर दोगे तो आप देख सकते हो मैं जो चार्ट ओपन किया हूँ विप्रो का, तो यहाँ पे विप्रो लिखा हुआ था अभी नहीं है। मतलब कौन सा सिंबल, मतलब कौन सा चार्ट आपने ओपन किया उस चार्ट का नेम आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा अगर आप इसको अनचेक रखोगे। तो चेक करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे विप्रो एलटीडी इंडिया 1 डे का है, एनएससी का है, सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। इसको ऑफ कर दोगे तो वो नहीं दिखाई देगा। फिर ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओपन वैल्यू, हाई वैल्यू, लो वैल्यू, क्लोज वैल्यू। जिस भी कैंडल के ऊपर आप ये कर्सर लेके जाओगे उस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसको आप अनचेक कर दोगे तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। फिर इंडिकेटर टाइटल्स, इसको आप अनचेक कर दोगे तो जो एक ही इंडिकेटर अभी यहाँ पे लगा हुआ है वॉल्यूम का, तो इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ था इसको आपको पहले दिखाई दे रहा था, अभी मैं यहाँ पे अनचेक कर दिया हूँ तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं फिर से इसको क्लिक करूंगा तो आपको दिख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का। इंडिकेटर आर्गूमेंट, इसका मतलब है इस इंडिकेटर के अंदर में 10 डे का मूविंग एवरेज लगाया था, इसको अगर आप अनचेक कर दोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे यहाँ पे अब लाइन दिखाई दे रहा है 10 डे का मूविंग एवरेज के, तो आप इसको चेक रखोगे तो वो भी आपको दिखाई देगा। इस तरह आप किसी भी इंडिकेटर लगाओगे तो उसका अंदर आप कुछ भी आर्गूमेंट रखोगे तो आपको दिखाई देगा। फिलहाल तो यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है तो इसलिए इसको ही दिखाई दे रहा है। फिर इंडिकेटर वैल्यूज, इसको आप अनचेक कर दोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रहा था
जैसे किसी भी बार के ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे तो उस बार का और उस टाइम का जो मूविंग एवरेज का यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई देता है। इसको अनचेक करके रखोगे तो वो दिखाई नहीं देगा, इसको चेक करके रखोगे तो वो दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट आता है टाइम जोन्स। इसमें आप टाइम जोन सेट कर सकते। न्यूयॉर्क सेट हुआ है तो मैं इसको इंडियन टाइम सेट कर लेता हूँ, जैसे कोलकाता। तो आप ये टाइम जोन में चेंज कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियन टाइम आ चुका है यहाँ पे। तो ये जो सेशन भी रखे ये सिलेक्ट भी नहीं होता है और अनसिलेक्ट भी नहीं होता है, शायद इसका पेड वर्जन में हो सकता है, इसमें नहीं होता है। फिर आप ये ओके कर दोगे तो मैं जितना भी यहाँ पे चेंज किया ये सब कुछ सेव हो जाएगा। जैसे मैं ओके कर दिया तो ये सब कुछ सेव हो गया। सब कलर वगैरह चेंज किया, इसमें चेंज किया, जो भी मैंने चेंज किया ये सेव हो चुका है। तो मैं ये सब सेव किया हूँ, लेकिन अब इस चार्ट को मैं क्लोज कर दूंगा, फिर से मैं चार्ट ओपन करूंगा तो ये जो मैं सेट किया हूँ ये लेआउट मुझे नहीं मिलेगा। इसको लेने के लिए मुझको इस लेआउट को मुझे सेव करके रखना पड़ेगा। तो इस लेआउट को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर इस लेआउट का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं देता हूँ माय न्यू लेआउट, फिर मैं सेव कर देता हूँ। तो ये लेआउट मेरे पास सेव हो चुका है। अगर मैं फिर से दोबारा चार्ट ओपन करूंगा तो ये लेआउट पहले ही मेरे पास नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट जो लेआउट इन्वेस्ट.com के ऊपर था, मैं पहले जो ओपन किया था वही आएगा। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, लोड चार्ट लेआउट करूंगा तो मैं यहाँ पे जो माय न्यू लेआउट में अभी सेव किया इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लेआउट मेरे सामने आ जाएगा। अगर मैं इसको सेव नहीं किया होता तो मुझे दोबारा ये सब काम करना पड़ता इस लेआउट तक आने के लिए। फिर इसी लेआउट के ऊपर आप किसी भी स्टॉक को लाओगे तो इसी तरह आपको इस लेआउट में दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा कुछ स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, तो देख सकते हो जी इंटरटेनमेंट। मैं अभी ये चार्ट को क्लोज करके आपको दिखाता हूँ नया से ओपन करके। फिर मैं निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर चार्ट, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ कैंडल्स। तब देख सकते हो जो बाय डिफॉल्ट लेआउट था वही दिखाई दे रहा है, मैं जो चेंज किया वो ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर उसी लेआउट को ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करके उस लेआउट पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो लेआउट आ चुका है यहाँ पे। फिर इसी लेआउट के ऊपर आप किसी भी स्टॉक को लाओगे तो इसी तरह आपको दिखाई देगा। अपने पसंद के हिसाब से आप अलग अलग लेआउट भी बना के रख सकते हो। फिर आप अगर इसके ऊपर कुछ ड्राइंग करते हो, जैसे मैं एक ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ इसमें, इसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, ये सब कैसे यूज़ किया जाता है, जितना मैं यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना पड़ता है, इसका लेआउट को सेव करना पड़ता है, ये सब आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे मैं ये ट्रेंड लाइन लगा लिया हूँ, लेकिन मैं इसको आगे अभी इस चार्ट को क्लोज कर दूंगा, फिर दोबारा इस लेआउट में आऊंगा, ओपन करूंगा तो मुझे ये ट्रेंड लाइन दिखेगा नहीं। इसको दिखने के लिए मुझे इसको दोबारा एक बार सेव करना पड़ेगा इसी लेआउट में। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर और एक बार क्लिक कर दोगे तो ये दोबारा सेव हो जाएगा जो भी आप नया मॉडिफिकेशन किए हुए हो। तो मैं इसको ट्रेंड लाइन खींचा और इसको सेव कर दिया तो ये ट्रेंड लाइन भी अभी इस लेआउट में सेव हो चुका है। लेकिन मैं ये ट्रेंड लाइन सिर्फ विप्रो में लगाया हुआ हूँ, तो जब भी मैं इस लेआउट के अंदर आके इस विप्रो को ओपन करूंगा तो ही ये ट्रेंड लाइन मुझे दिखेगा। मैं किसी और चार्ट को ओपन करूंगा तो ये ट्रेंड लाइन मुझे नहीं दिखेगा। जैसे मैं आपको दूसरा चार्ट ओपन करके भी दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे टाइटन ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन विप्रो में क्लिक कर रहा हूँ तो ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। जैसे जी इंटरटेनमेंट में क्लिक करूंगा तो भी नहीं दिखाई देगा, किसी और चार्ट में नहीं दिखाई देगा। इस लेआउट में जो भी मैं ट्रेंड लाइन लगाया उसी चार्ट को ओपन करूंगा तो वो ट्रेंड लाइन मुझे दिखाई देगा। फिर मैं विप्रो में जाता हूँ और आपको इसको निकलना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप डिलीट बटन दबा दोगे कीबोर्ड से तो निकल जाएगा। फिर आप चाहते हो कि इस निकल जाएगा, फिर आपको इसको सेव करके रखना है तो आप दोबारा इसको सेव यहाँ पे सेव कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर आप जब नया इसको ओपन करोगे तो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा नहीं। फिर आप अगर इसके ऊपर कुछ मूविंग एवरेज लगा के रखना चाहते हो तो आप मूविंग एवरेज भी यहाँ से लगा सकते हो इंडिकेटर में जाके। इसके बारे में भी बहुत डिटेल्स में बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखोगे, फिर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये मूविंग एवरेज आ चुका है, ये 9 डे का आ चुका है। इसको आप यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हो, तो मैं 20 डे का कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज भी आ चुका है। इसको सेव करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर किसी और स्टॉक में जाओगे तो आपको ये मूविंग एवरेज दिखाई देगा, लेकिन आपको कोई ड्राइंग करोगे ट्रेंड लाइन वो सब आपको दूसरा स्टॉक में नहीं दिखाई देगा। लेकिन कुछ इंडिकेटर वगैरह लगाओगे तो उस इंडिकेटर सभी चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा।
लेकिन आपको अगर सिर्फ जैसे यहाँ पे विप्रो है, सिर्फ आपको विप्रो के ऊपर ही इस मूविंग एवरेज को देखना है तो आप यहाँ पे इस सेव नहीं करोगे। यहाँ पे सेव करोगे तो वो जो पहला वाला लेआउट था बिना मूविंग एवरेज का वो हट जाएगा और ये मूविंग एवरेज वाला आ जाएगा। जब भी आप माई न्यू लेआउट को ओपन करोगे तो ये मूविंग एवरेज वाला आपको दिखाई देगा, वो पहला वाला दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आपको इसको एक नया नेम देके इसको सेव करना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे जाओगे और सेव एज पे क्लिक करोगे और आप इसका नाम देता हूँ मैं मूविंग एवरेज लेआउट, मूविंग एवरेज लेआउट। फिर मैं सेव कर देता हूँ। मूविंग एवरेज लेआउट करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है इस लेआउट के ऊपर मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, लेकिन माई न्यू लेआउट करोगे तो उसके ऊपर मूविंग एवरेज नहीं दिखाई देगा। इसी तरह आप अलग अलग टाइप का लेआउट बना के यहाँ पे रख सकते हो, या फिर किसी भी स्टॉक के ऊपर आप ड्राइंग करके भी उसको सेव करके यहाँ पे रख सकते हो अलग अलग टाइप। फिलहाल मैं इसको निकल रहा हूँ और मैं उस वीडियो को पहले करता हूँ जिस वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि कैसे investing.com का चार्ट का जो डेटा फीड और जीरोधा काइट का जो चार्ट का डेटा फीड में कितना अंतर है, कितना स्लो आता है investing.com का चार्ट का डेटा फीड। तो मैं उस वीडियो को पहले कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो आज फिलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम सभी इसमें इसके बारे में सभी जो जो मैं जानता हूँ आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए मैं इस वीडियो के यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।